नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन के बारे में। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन होता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए शुभ फल देने वाली देवी है। उसके पूजन से सभी प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। इस लेख में हम चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन के महत्व, पूजा विधि, कथा, मंत्र, भोग और धार्मिक मान्यताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है। वे अंधकारमयी रात के समान काली है। उनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की सभी दिशाओं को देख सकते हैं। उनके श्वास से अग्नि निकलती है और वे गर्द गधे की सवारी करती है। उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में खड़ग तलवार होती है जो बुरी शक्तियों का नाश करती है। दूसरे हाथ में वज्र होता है जो विनाशक शक्ति का प्रतीक है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा होता है जो भक्तों को निर्भय रहने का आशीर्वाद देता है। चौथा हाथ वरद मुद्रा में होता है, जिससे भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप बताता है कि वे अज्ञानता, भय और बुराई का नाश करती है तथा भक्तों को ज्ञान, शक्ति और साहस प्रदान करती है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन का भय और नकारात्मक से मुक्ति देता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से भय, अंधकार, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। तंत्र, मंत्र और सिद्धियों का आशीर्वाद। इस दिन साधक और तांत्रिक विशेष साधनाएं करते हैं जिससे वे सिद्धियों की प्राप्ति कर सके। न्याय और सत्य की विजय। माँ कालरात्रि अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ी रहने वाली शक्ति का प्रतीक है। उनकी साधना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकता है। माँ कालरात्रि की पूजा कैसे की जाती है? प्रातः स्नान और संकल्प करके जल्दी उठकर स्नान करें और माँ कालरात्रि की पूजा का संकल्प लें। कलश और घट स्थापना। नवरात्रि में पहले से स्थापित कलश की पूजा करें और माँ कालरात्रि का आह्वान करें। पंचामृत स्नान। माँ की प्रतिमा को गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी से स्नान कराएं। चौथा, लाल रंग का वस्त्र अर्पण। माँ को लाल रंग का वस्त्र पहनाएं और उन्हें हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि से श्रृंगार करें। पांचवा, भोग अर्पण। माँ कालरात्रि को गुड़ और हलवा का भोग अर्पण करें जिससे वे प्रसन्न होती है। पांचवा, घी का दीपक जलाएं और माँ के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की आरती और यदि संभव हो तो हवन आयोजित करें। माँ कालरात्रि के बीज मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं क्लीं कालरात्रे नमः। अन्य महत्वपूर्ण ध्यान। एक वेणी जापणपूर्ण नग्ना खरिश्ता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक शरीरवाणी। स्तोत्र इस प्रकार है। जय त्वं देवी कालरात्रि, जय भद्रम करालिनी, जय महाकाली चंडी, जय दुर्गा नमोस्तुते। माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक कर कब्जा किया, तब माँ दुर्गा ने अपनी रौद्र शक्ति में माँ कालरात्रि का अवतार लिया। रक्त बीज को वरदान था कि उनकी एक बूंद गिरते ही हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया और उसका संहार
किया, उस प्रकार उन्होंने देवताओं को उनके राज्य को वापस दिलाने में सहायता की। इस दिन का विशेष भोग इस प्रकार है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय होता है। जो भक्त इस दिन गुड़ के बनी मिठाई का भोग अर्पित करता है, उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। 7वें दिन का रंग और शुभ इस प्रकार से है। शुभ रंग, इस दिन नीला और काला रंग धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन तिल, तेल, कंबल, लोहे के बर्तन और भोजन का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। भक्त इस दिन उपवास रखकर मां की आराधना करते हैं। इस दिन माता के ध्यान से मानसिक शांति मिलती है। आध्यात्मिक साधकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ कालरात्रि की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की आराधना के लिए समर्पित होता है। उनका भयावह रूप केवल राक्षसों और बुरी शक्तियों के लिए होता है, जबकि वे अपने भक्तों को अभयदान और सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पूजन से हर प्रकार के भय, रोग और संकटों का नाश होता है। इस दिन विधि विधान से उसकी पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है। माता के आशीर्वाद से हम सभी को शक्ति, साहस और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता दी।